नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। और दोस्तों ये सभी ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना है। तो चलते हैं दोस्तों आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे जल की झील है दोस्तों वो कौन सी झील है। तो दोस्तों आपकी सुपीरियर झील है। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये किस देश में स्थित है। तो दोस्तों अगर बात करें विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा जलप्रपात है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों जो आपका एंजिल जलप्रपात है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और बात करें दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि तीनों क्वेश्चन बहुत पूछता है आपके एग्जाम वाला। तो एंजिल प्रपात दोस्तों ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसके बाद दोस्तों किस नदी पर स्थित है, तो आपको नदी का नाम रखना याद रखना है कैरोनी नदी। दोस्तों जो कैरोनी नदी है इस पर जो एंजिल जलप्रपात है ये स्थित है। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया किस देश में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों वेनेजुएला जो देश है यहाँ पर दोस्तों आपका जो एंजिल जलप्रपात है यानी विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये स्थित है। ये तीनों पॉइंट्स को आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए आपसे अगले क्वेश्चन में पूछ ही लिया गया है क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया और मैंने अभी आपको बताया भी है कि जो एंजिल जलप्रपात है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस देश में दोस्तों, वेनेजुएला देश में स्थित है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस नदी में, तो अभी हमने आपको बताया नदी का नाम, तो कैरोनी जो नदी है इस पर दोस्तों ये स्थित है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अक्सर आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो पनामा नहर ये किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पनामा नहर दोस्तों ये दो महासागरों को जोड़ती है, तो वो दो महासागर जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों उनका नाम है आपका प्रशांत महासागर और जो अटलांटिक महासागर है। इन दोनों महासागरों को जोड़ने वाली जो नहर है वो आपकी पनामा नहर है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो यहाँ पर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। आपको मालूम होगा दोस्तों हमारे जो विश्व में महाद्वीपों की जो कुल संख्या वो कितनी है, तो दोस्तों वह 7 है। अगर बात करें वो 7 कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। इसके बाद आपका अंटार्कटिका हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका एशिया महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। तो इस प्रकार दोस्तों आपके 7 जो महाद्वीप हैं इनकी संख्या कुल जो है 7 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूँ कि निम्न में से ऐसा कौन सा देश है इनमें से कि जिसकी तटीय रेखा जो है विश्व में सबसे लंबी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना वो देश है आपका कनाडा।
कनाडा दोस्तों एक ऐसा देश है जिसकी विश्व स्तर पर जो है इसकी जो तटीय रेखा वो सबसे लंबी है। क्वेश्चन को ऑप्शन सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अगर बात करें दोस्तों ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको श्वेत महाद्वीप यानी सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना दोस्तों वो है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। इसको दोस्तों श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो यहाँ पर है आपको याद रखना करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो अगर बात करें दोस्तों कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है, तो दोस्तों वो है आपका जो देश है वो आपका इंडोनेशिया देश है दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर बात करें दोस्तों हिंद महासागर की, तो दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा द्वीप स्थित है वो कौन सा है? तो दोस्तों उसका नाम है मेडागास्कर। और क्वेश्चन बहुत बार है, ये एसएससी में ज़्यादातर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो आपका एसएससी 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है और 18 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना हिंद महासागर में जो स्थित सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका मेडागास्कर है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना दोस्तों कि विश्व के जो सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक जो कच्छ का रण भारत के किस राज्य में? देखिए कच्छ दोस्तों जो आपका एक ज़िला पड़ता है, किस राज्य में पड़ता? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। तो अगर आप लोग कच्छ के बारे में जानते होंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग सही कर पाओगे। तो दोस्तों कच्छ जो है गुजरात में, तो इसीलिए भारत का किस राज्य में जो कच्छ का रण है, तो दोस्तों ये गुजरात में है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? यानी दोस्तों मेरियाना ट्रंच जो है, ट्रंच मतलब गर्त होता है इंग्लिश में, तो यहाँ पर मेरियाना दोस्तों जो गर्त है ये किस महासागर में स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका और आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम्स के लिए। तो मेरियाना गर्त दोस्तों जो है ये प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा गर्त यानी गड्ढा है, जो कि इसकी गहराई बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो कौन सी ऐसी जलसंधि है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तो दोस्तों उस जलसंधि का जो नाम है वह है दोस्तों बेरिंग जलसंधि। दोस्तों जो बेरिंग जलसंधि है ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसके समानांतर स्थित है। यह बात आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? बहुत बार क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, कई बार पूछा जा चुका, आपको मालूम भी होगा कि पाक जल संधि जो है ये किन दो देशों को अलग करती है? तो आपको दोस्तों याद रखना है भारत और श्रीलंका को जो है अलग करने वाली जो जल संधि है वो आपकी पाक जल संधि है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? तो अगर बात करें दोस्तों भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर की, इन दोनों जो सागर हैं इनको जोड़ने वाली जो जलसंधि है वो दोस्तों आपकी जिब्राल्टर की जलसंधि है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना
ये जो जो जल संधियाँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। इसीलिए वही क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके सामने लेकर के आता रहता हूँ। जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, प्रीवियस ईयर हुए हैं, उनमें बार-बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के। वही क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता रहता हूँ। तो इसलिए वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बिल्कुल लिमिट में ही क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ। 20 क्वेश्चन ही इसलिए लेके आता हूँ ताकि आप लोग वीडियो को पूरी देखें और आप बोरिंग अपने आप को मत महसूस कर पाएँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो अपनी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो दोस्तों वो है आपकी राइन नदी। राइन नदी दोस्तों जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। आपको मालूम भी होगा, वह दोस्तों आपकी मिस्र की जो सभ्यता है, इसको जो है नील नदी का वरदान कहा गया। तो क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि आसवान बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों ये इसका जो निर्माण है नील नदी पर हुआ है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। आप लोग बताइएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है कि जो सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, किस देश में पाए जाते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील देश में दोस्तों जो आपके सदाबहार वर्षावन है ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, एसएससी 2019 का क्वेश्चन है ये कि भूमध्य रेखा के निकट जो है किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो भूमध्य रेखा है इसके जो निकट है वो दोस्तों आपके उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन का यहाँ पर जो डी है ना ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है। यानी दोस्तों यहाँ आपसे सीधा पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान हुए उनको किस नाम से जानते हैं भौगोलिक क्षेत्र में। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है, जो स्थल हैं, उनको दोस्तों क्या कहा जाता है, तो उन्हें डाउन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आपको हर एक वीडियो को अपने एग्ज़ाम से पहले एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखना ही देखना है, अगर इस बार आप लोग आरपीएफ में अपना सिलेक्शन पाना चाहते हो तो। ठीक है, और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों आपको कंटेंट वही प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम है उनमें जो क्वेश्चन जीके के पूछे गए वही आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल में आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये मैं 100% कह सकता हूँ, जब आप अपना एग्ज़ाम दे करके आओगे तो आपको खुद आप लोग बताओगे कि नहीं हाँ हमारा पेपर कैसा गया जीके जीएस का, और जो क्वेश्चन है वो यहाँ से 100% आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अभी तो ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको मालूम पड़ेगा अगर हमारे इस चैनल के साथ आप जुड़े हैं तो। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।